अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज इंशाल्लाह आप सबको एक ऐसी बात बताने वाले हैं, ऐसी हकीकत बताने वाले हैं, ऐसा सबूत आपको देने वाले हैं कि आप भी चौंक जाएंगे। और जो बातिल लोग होंगे, बिदती लोग होंगे, मुशरिक लोग होंगे, उनकी रूह काँप जाएगी, रूह। क्यों? क्योंकि जो लोग अपनी छाती को ठोक के कहते हैं कि हम तो मसलक के आला हज़रत के हैं, हमारे तो इमाम आला हज़रत हैं, हम तो फ़ला के मानने वाले हैं, रज़ा के मानने वाले हैं, ढम्मक के मानने वाले हैं, आज उनकी बोलती अच्छे से बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी आला हज़रत की जो हकीकत है, आज मैं उनके सामने इंशाअल्लाह सबूत के साथ खोलने वाला हूँ। और अगर वाकई में वो लोग सच्चे आशिक रसूल हैं और अल्लाह सुब्हानो ताला से मोहब्बत करते हैं, तो वो आज से ही, इस वीडियो को देखने के बाद से ही आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान की अंधी तकलीद करना छोड़ देंगे और वापस आ जाएंगे कुरान हदीस की तरफ। आइए, आला हज़रत जो हैं वो सूरह अल अहज़ाब सूरा नंबर 33 और उसकी आयत नंबर जो 56 है, यानी कि 56, उसका जो माना है, तर्जुमा है, उसमें माज़अल्लाह 420 करते हैं, तहरीफ़ करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, मुनाफ़िकत करते हैं। आइए, ये मेरे सामने है कंजुल ईमान। इसका माना क्या होता है? ईमान का ख़जाना। तो ये आला हज़रत का है। अब इसमें सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 56 का जो तर्जुमा आला हज़रत ने किया है, वो क्या किया है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, ए ईमान वालो, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कुरान पे झूठ, अल्लाह के कलाम में अपने अल्फाज को डाल देना, तौबा तौबा तौबा। अब आप खुद देखिए, अरबी की जो आयत है, इसमें अल्फाजी मौजूद आपको कहीं नहीं मिलेगा कि गैब, ठीक है, अल गैब का या गैब का आपको अल्फाजी अरबी में आपको नहीं मिलेगा। तो ये आला हज़रत ने जो ये अपनी अकल से, जो इन लोगों का बातिल अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब की ताकत थी और अल्लाह के नबी सब कुछ जान लेते थे, जब मर्ज़ी आती थी जब पता कर लेते थे, दीवार के पीछे का भी इल्म गैब था, ता क़यामत तक सब कुछ अल्लाह के नबी को मालूम था। ऐसे बातिल अकीदे को इन्होंने माज़अल्लाह कुरान से साबित करने के लिए अरबी का जो मतन है उसमें तो भाई वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि अरबी जो कलाम है वो अल्लाह सुब्हानो ताला का कलाम है और अल्लाह सुब्हानो ताला अपने कलाम की, अपने कुरान की जो सेफ्टी है वो खुद कर रहा है। लेकिन तर्जुमा जो है उसमें शैतानों को छूट है धांधली करने की। तो शैतान ने क्या किया, उसने तर्जुमे में माज़अल्लाह 420 कर दिए। हाँ, तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरा तर्जुमा है वो, उसमें क्या है कि निसंदेह अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं, ए ईमान लाने वालों, तुम भी उस पर रहमत भेजो और खूब सलाम भेजो। आइए, अरबी की जो आयत है, ज़रा उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग समात फरमा लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है भाई, अगर अरबी की जो आयत है अगर उसको हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कल को कोई बरेलवी कहे कि अफ़ू खान तो अरबी का जो अल्फाज था, जहाँ पे था गैब, तो वो गैब को अफ़ू खान खा गया। तो मैं जो आयत जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसमें फ़िट है, मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग गौर से सुनिए, क्या इसमें अल्फाज है गैब का इस आयत में, अरबी में? आइए स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। अब आपने देखा अरबी का जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आयत है, मतन है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको प्ले करके सुना दिया, खुद नहीं सुनाया। कल को कोई ये ना कहे कि अफ़ू खान ने तो छुपा लिया अरबी का मतन, ठीक है। अब देखिए, जो आला हज़रत ने जो तारीफ़ की है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं, चलिए ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन जो ये बोल दिया ना, उस गैब बताने वाले नबी पर, अल्लाह अकबर, तो ये जो इन्होंने तर्जुमा किया है, ये किस अरबी की आयत का पोषण किया है कि उस गैब बताने वाले नबी पर, मतलब खुला हुआ झूठ, खुला हुआ धोखा। अल्लाह अकबर। आइए तीसरा पढ़ते हैं तर्जुमा। ये देखिए, ये तीसरा तर्जुमा है, ठीक है।
सूरे अल अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 56। अब क्या है इसमें देखिए, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। इसमें भी ये कहीं नहीं उतरा हुआ है कि उस गैब बताने वाले नबी, ठीक है, उस गैब बताने वाले नबी इसमें कहीं नहीं लिखा है। अब आइए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे तर्जुमे हमने आपके सामने खोल दिए। अब ओरिजिनल जो अल्हम्दुलिल्लाह जो तर्जुमे हैं, जो काफ़ी साल पहले के हैं, 100 साल पहले का जो तर्जुमा है ओरिजिनल, उस मेरे भाई कुरान के तर्जुमे से मैं साबित करता हूँ कि आज से 100 साल पहले का जो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा है वो भी हमारे पास रखा हुआ है। आइए इंशाअल्लाह उससे साबित करते हैं कि सूरे अल अहज़ाब आयत नंबर 56 में ये अल्फाजी मौजूद नहीं है उस गैब बताने वाले नबी पर। अल्लाह अकबर। ये जो अल्फाज है ना, ये बहुत बड़ा कुरान में 420 धोखा है, तहरीफ़ है। इन अल्फाज को बातिल अकीदा साबित करने के लिए ज़बरदस्ती आला हज़रत ने अपनी शैतानी खोपड़ी से माज़अल्लाह कुरान में डाल दिया है। अगर उन्होंने ऐसा अनजाने में किया है तो अल्लाह उनको माफ़ करे, और उनके मानने वाले जो अंधे मुकल्लिद हैं उनको कंजुल ईमान में तो ये सब जो उनसे तर्जुमे में काफ़ी सारी गलती हुई हैं उसको ठीक करके छापना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है और सच्चाई सामने आ जाने के बावजूद भी अगर बरेलवी लोग वही 420 वाला धोखे वाला अगर जो तर्जुमा है उसको छाप रहे हैं, बेच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सब जहन्नम में जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर बाज़ ये लोग नहीं आए। अल्लाह के कुरान में, अल्लाह के जो कलाम में, अल्लाह के फरमान में अगर कोई अपने अल्फाज को डालेगा, अपनी तहरीफ़ को करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। आइए आगे देखते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो और कुरान के तर्जुमे हैं उसमें क्या क्या है। हम जो बात करेंगे इंशाअल्लाह एकदम सबूत के साथ इंशाअल्लाह करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि जो ये आला हज़रत हैं बिदती बरेलवियों के, उनका जो तर्जुमा है कितना बड़ा झूठा तर्जुमा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला का जो कलाम है जो अरबी में है उसका गलत माना कर दिया, अपनी अक्ल से अपनी बातिल अकीदे को बचाने के लिए झूठ मूठ की बातें माज़अल्लाह तर्जुमे में अहमद रज़ा ने अपनी अक्ल से डाल दी। ठीक है, आइए अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि अभी हमने आपको बताया था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको देख लिया, अरबी की जो आयत है उसको भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुन लिया। कहीं पे भी अल्फाजी मौजूद नहीं है गैब का, ठीक है। लेकिन आला हज़रत क्या कहते हैं कि जो गैब बताने वाला नबी है, अल्लाह अकबर, मतलब सबसे बड़ा झूठ। आइए, जो आला हज़रत ने सूरे अल अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 56 में यानी कि 56 में जो कुरान की आयत में तहरीफ़ की है और झूठा तर्जुमा किया है, आइए अब मैं इंशाल्लाह दूसरी आपको जो कुरान है उससे आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है कुरान और इसका जो अनुवाद है हिंदी में, इसको किया है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सरवर फ़ारूकी नदवी ने। ठीक है, आइए इनका देख लेते हैं तर्जुमा, अलग अलग आलिमों का, इसीलिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कल को कोई ये ना कहे कि ये तो सब ने मतलब झूठा किया है। आइए देखें, सूरे अल अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 56 में है, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। ठीक है, अब आपने गौर किया। लेकिन आला हज़रत क्या कहते हैं, जो गैब बताने वाला नबी है उस पर दुरूद और सलाम भेजा करो। अल्लाह अकबर। आयत में अरबी में कहीं पे भी ये अल्फाजी मौजूद नहीं है कि जो गैब बताने वाला नबी है, जो गैब जानने वाला नबी है। ये सब फ़र्जी तर्जुमा किया गया है अपने अंधे जो उनके मानने वाले मुकल्लिद उनको धोखा देने के लिए। ठीक है, फिर से पढ़िए, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। सिंपल तर्जुमा है, इसमें कहीं पे भी ये नहीं आया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो गैब जानने वाला नबी है, गैब का बताने वाला नबी है, उस पर दुरूद और सलाम भेजो, इस टाइप से नहीं है। ठीक है, आइए, एक हो गया कुरान। ये अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल पहले का कुरान है, 100 साल पहले का तर्जुमा है। ठीक है, और ये बहुत पुराना तर्जुमा है, आप इसकी हालत देख सकते हैं क्या हो गई है पन्नों की। ठीक है, रखे रखे। आइए, इसमें जो है, इसमें क्या आता है वो भी आपको बता देता हूँ। हाँ, तो देखिए, ये है सूरे अल अहज़ाब
सूरा नंबर 33 आयत, तो इसकी आयत नंबर जो 56 है उसमें आता है, ए मुसलमानों तुम भी पैगंबर पर रहमत और सलाम भेजते रहा करो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहा है, ए मुसलमानों तुम भी पैगंबर पर रहमत और सलाम भेजते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी कहीं नहीं आ रहा है कि ए मुसलमानों जो गैब बताने वाला और गैब जानने वाला जो पैगंबर है उस पर सलाम भेजते रहो, नहीं, कहीं नहीं आ रहा है। आला हज़रत ने ये झूठा तर्जुमा किया है, झूठा। और ऐसे लोग जो जानबूझ के अपने बातिल अकीदे को साबित करने के लिए अरबी का जो कलाम है, अरबी का मतन है, उसमें तारीफ़ कर देते हैं। अब उनके ईमान के बारे में आप खुद ही फैसला कर सकते हैं, हम कौन होते हैं ईमान पे उंगली उठाने वाले। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर यही हरकत अगर कोई बरेलवी के अलावा अगर कोई दूसरे मसलक का करता तो आज ये बिदती बरेलवी उसको क्या से क्या ना बना देते, उसको इस्लाम से बाहर कर देते, उसको तो डायरेक्ट फांसी दे देते, उसको पता नहीं क्या क्या कर देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया कि अरबी के मतन में जो आला हज़रत ने जो तर्जुमा किया है गैब बताने वाला नबी, गैब जानने वाला नबी, ये मौजूद ही नहीं है। ये आला हज़रत की खुद की जो नाकिस अकल है उससे उन्होंने ये तर्जुमा किया है। अल्लाह सुब्हानो ताला हमको ऐसे झूठे लोगों से, मकार से, फरेबियों से, धोखेबाजों से अल्लाह सुब्हानो ताला उम्मत की सेफ्टी करे। और तमाम बरेलवियों को चैलेंज है कि सूरे अल अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 56 में अरबी की जो आयत है उसमें वो अल्फाज साबित कर दे जिसका आला हज़रत ने तर्जुमा किया है गैब बताने वाला या गैब जानने वाला। आयत में जब अल्फाजी मौजूद भाई नहीं है गैब का, तो आला हज़रत ने क्यों किया अपनी मर्ज़ी से? क्या वो माज़अल्लाह कुरान में अपनी अकल को दाखिल कर देंगे? उनकी इतनी हैसियत हो गई है कि अल्लाह के कलाम में अपने अल्फाज को डाल देंगे? तौबा तौबा नौज़ुबिल्लाह। तो सामाइन इसको आप अल्हम्दुलिल्लाह देखिए और आला हज़रत का तर्जुमा अगर पढ़िए तो फूक फूक के पढ़िएगा, क्योंकि इन लोगों ने मतलब बहुत सारी 420 की हैं। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे और इनके जो मेरे पे तर्जुमे में जो भी इनकी चूक हैं, गलतियां हैं और जो 420 हैं, धोखाधड़ी हैं, वो इंशाल्लाह आपके सामने आती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।